सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। यहाँ पर शिक्षक है, कै आएगा, यहाँ पर शिक्षा नहीं होगा, शिक्षक होगा। कै जो है आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो है छंद की जो है कितने प्रकार होते हैं उसको हमने जो है पिछली वीडियो में जो है पढ़ा था। आज हम जो है थोड़ा विस्तार से चौपाई छंद के विषय में जो है जानेंगे और चौपाई छंद की क्या विशेषता होती है उनके विषय में जो है पढ़ेंगे। चलिए, छंद छंद की ये जो है मेरी 11वीं जो है वीडियो है। चलिए, चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या है? एक सममात्रिक छंद है। चलो विशेषताएं पहले पढ़ते हैं। प्रत्येक चरण में 16 जो है मात्राएं होती हैं। क्या बताया कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको बताया था चरण, चरण यानी पार्ट, यानी कोई एक लाइन होगी और उसमें जो है कोमा लगाकर जो है उसका 2 पार्ट जो है कर दिए जाएंगे, तो उसमें 16 जो है मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। तो चरण क्या होता है? जब एक ही लाइन के 2 पार्ट जो है कर दिए जाते हैं तो हम उसको जो है चरण कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। तो चौपाई छंद की क्या पहचान होगी कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं जो है आपको देखने को मिलेगी। अंत में गुरु या लघु गुरु जो है होंगे, यानी पंक्ति की जो लास्ट लाइन होगी, अंतिम पंक्ति, तो उसमें जो है आपको या तो 2 गुरु मिलेंगे या लघु और गुरु का जो है संयोजन जो है मिलेगा। यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब होता है जिसकी मात्राएं जो है समान होती है, यानी प्रत्येक चरण में उनकी मात्राएं जो है समान होती हैं। जैसे कि पहले ही बताया गया था, इसकी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी पहली पंक्ति में भी आपको 16 मात्राएं मिलेगी और जो दूसरी पंक्ति होंगी तो उसमें भी जो है आपको 16 मात्राएं मिलेंगी। यानी जो चरण होंगे चौपाई में, चौपाई जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है चौपाई, यानी इसमें आपको 4 जो है पंक्तियां जो है मिल सकती हैं, 4 चरण मिल सकते हैं। कहने का मतलब यानी 2 पंक्ति होगी और 2 पंक्ति के जो है 4 चरण कर दिए जाएंगे, तो उसमें उसके प्रत्येक चरण में आपको 16 जो है मात्राएं देखने को मिलेंगी। इसलिए ये एक सममात्रिक छंद है, यानी इसमें मात्राएं जो है समान रहेंगी, 16 रहेंगी। जो पहली पंक्ति होगी उसमें भी 16 रहेगी, जो दूसरी रहेगी उसमें भी जो है आपकी 16 रहेगी, यानी कुल मिलाकर जो है 28 भी जो है हो सकती है। कुल 28, यानी प्रत्येक चरण में अगर पूरी एक पंक्ति की बात करें तो 28 मात्राएं, अगर चरण की बात करते हैं तो 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में तुकांत आवश्यक होता है। तुकांत मैंने बताया था, जो तुकबंदी होती है। अगर लास्ट में अगर मैं वर्ण है तो मैं वर्ण से ही नेक्स्ट पंक्ति में जो है वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। तो तुकबंदी, जो तुकबंदी वाले जो है शब्द होते हैं, मैंने समझाया था। अगर आपको नहीं समझ में आया कि चरण क्या होता है, तुक क्या होता है, यति क्या होता है, विराम क्या होता है, तो आप मेरी जो है छंद की वीडियो में जो है आप देख सकते हैं और उनको अच्छे से जो है समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से और विस्तार से जो है आप लोगों को समझाया हुआ है। चरण के विषय में भी, यति के में भी और विराम, इन सभी के विषय में मैंने अच्छे से जो है आपको बताया है। अच्छा, चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यह माता राजभान सर्गा का जो सूत्र था उसमें मात्राएं काउंट करना जो है सिखाया था, और मात्राओं के विषय में भी मैंने आपको बताया था कि आपको पहचान होनी चाहिए कि तगण का साइन क्या होता है, जगन का जो है साइन क्या होता है। तो यहाँ पर आया ये वाला पॉइंट, चरण के अंत में क्या नहीं होना चाहिए? जगन और तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी अगर चौपाई छंद है तो उसमें जो है हमारा जगन और तगन लास्ट में नहीं होना चाहिए। तुकबंदी होनी चाहिए, 16 मात्राएं होनी चाहिए, और ये एक सममात्रिक जो है छंद होता है। चलिए, लास्ट में हमारा गुरु, 2 गुरु हो सकते हैं और या लघु या गुरु हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, उदाहरण से जो हम समझते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसकी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो जय जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही लाइन दी है क्योंकि एक ही लाइन से आप समझ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन भी वही सेम रहेगी, उसमें भी जो है आपकी 16 मात्राएं रहेंगी। जो हमारी जो चौपाई है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें आधुनिक जो कविताएं हैं उनमें भी जो है देखने को मिलती है। अगर आधुनिक कविताओं की हम अगर बात करते हैं तो उनमें जो है हमें हिंदी में जो है कविताएं देखने को मिलती हैं चौपाई छंद में। ऐसे ही अगर हम रामचरितमानस है या फिर हनुमान चालीसा है, अगर इसको देखते हैं तो इसमें भी हमें जो है चौपाइयाँ जो है देखने को मिलती हैं, और उनकी हर प्रत्येक लाइन में जो है 16 मात्राएं हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जो है कि हम जो है चौपाइयाँ ही उनका ही जो है गायन करते हैं, तो जाहिर सी बात है वे सभी जो है चौपाइयाँ हैं जिनमें प्रत्येक चरण में 16 जो है मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, यहाँ पर जो है मात्राओं को काउंट करते हैं
जय, जय ये, जय पे कोई मात्रा नहीं है तो ये हमारा क्या है, लघु है। यह है, यह पे भी कोई मात्रा नहीं है तो ये हमारा क्या है, लघु है पे भी कोई मात्रा नहीं है तो ये हमारा क्या है, लघु है। न उ, ये भी हमारा क्या है, ऊ की मात्रा है, ये भी हमारा क्या है, लघु है। मैं आ गया तो ये हमारा क्या आ गया, गुरु है। न पे कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु है। गे या ने, आ की मात्रा आ गई तो ये हमारा क्या है, गुरु है। और न पे कोई मात्रा नहीं है तो ये हमारा क्या है, लघु है। गे उ, गुण, तो छोटे उ की मात्रा है तो ये हमारा क्या है, लघु है। न भी हमारा क्या है, लघु है। से आ, सा आ की मात्रा है तो ये हमारा क्या है, गुरु है। और ये हमारा क्या है, बताइएगा। गे क्या हमारा, लघु है, और रे क्या हमारा, लघु है। अब जो है इनको काउंट कीजिएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें जो है 16 मात्राएं जो है हैं। ठीक है, तो आप ऐसे काउंट जो है करेंगे और जब जो है आप बताएंगे कि जो है चौपाई छंद में कितनी है, 16 मात्राएं हैं। अब एग्जाम में जो है कैसे आता है, एग्जाम में जो है आप लोगों से जो है अगर एप्लीकेशन अगर बेस आता है तो उसमें से जो है आपको जो है चौपाई छंद के विषय में जो जो लिखाया गया है इनको जो है अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इनमें से कौन सी चौपाई छंद की विशेषता नहीं है वो जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा, आपको जो है कोई एक पंक्ति जो है दे दी जाएगी और उसमें आपको जो है मात्राएं जो है गिन कर लगानी है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, और 16 मात्राएं हैं तो किस प्रकार का जो है छंद बनता है। ठीक है, तो मात्राएं किसमें हैं, 16 मात्राएं किसमें होती हैं, चौपाई छंद में जो है होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम जो है आगे और छंदों के विषय में भी जानेंगे कि आगे जो छंद है, रोला है, उल्ला है, और ये हरी गीतिका है, सोरठा है, तो इनमें जो है कैसे कैसे कितनी कितनी जो है मात्राएं होती हैं, इन सभी मात्राओं के विषय में जो है हम पढ़ेंगे। आज हमने जो चौपाई छंद की विशेषता पढ़ी और चौपाई छंद में जो है कितनी मात्राएं होती है इनके विषय में जो है हमने जाना। तो हमें याद रखना है कि चौपाई छंद किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या होता है, अंत में 2 गुरु या लघु गुरु जो है होते हैं, और इसके जो है अंत में क्या होता है, तुकांत जो है होता है। और इसकी प्रत्येक चरण कितने होते हैं, कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण जो है होते हैं। ठीक है, वो चरण मैंने आप लोगों को बता दिए थे। तो आज की क्लास जो यहीं पर जो है समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है किसी और छंद की विशेषताओं को लेकर जो है आएंगे और उसके विषय में जानेंगे। थैंक यू।